ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, आपको ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे क्रिकेट के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और बड़ा फैसला किया है। अजहर महमूद साहब को रेड बॉल का अबूरी कोच लगा दिया है। सर, किस तरह आप देख रहे हैं? पहले आकिब जैद साहब अबूरी कोच थे, अब अजहर महमूद साहब अबूरी कोच हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो परमानेंट पाकिस्तान की कोचिंग करे, वो रेड बॉल हो या वाइट बॉल हो? हम हमेशा इस तरह के कामों को करते हैं कि मीडिया जानबूझ के ऊपर जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद करे। जी बिल्कुल, ये मैं समझ से बाहर भी चीज़ है कि मुतवक्किर बड़े अच्छे से जो है अजहर महमूद साहब अटैच हैं एज बॉलिंग कोच, और उसके बाद आकिब जवेद साहब को बुरी कोच लाया गया और बड़े अच्छे से वो भी चल रहे थे। अब उनकी जगह जो है दोबारा अजहर महमूद साहब को बुरी कोच बना दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ शायद इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है स्पेसिफिकली की बात करते हैं, और भी बाकी पोजिशन मौजूद है, चीफ सेलेक्टर की है, इसी तरह आपके बाकी जो मैनेजर के रोल हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो इतने ज़्यादा अनरिलायबल हैं, इनके ऊपर किसी को भी यानी बाहर से अगर आप कोई कोच लेते हैं तो आप उसे विदाउट अगर इंफॉर्मेशन और विदाउट उसका नोटिस जो है अगर आप उसको फारिग कर, बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। मेरा ये ख्याल है कि उस इन इशूज के बाद जो है बाहर से किसी भी कोच ने हामी नहीं भरी। सर, लेकिन जो हमें खबरें आ रही थी कुछ देर पहले या कुछ वीक पहले कि मिसबाह हक साहब का स्पेशल इंटरव्यू हुआ है नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर, लेकिन कोच जो है ना वो अजहर महमूद साहब आ गए हैं। तो ज़्यादा जो दावेदार हमें नज़र आ रहे थे वो मिसबाह हक साहब नज़र आ रहे थे, लेकिन अब जो है ना वो आकिब हमें नज़र आ रहे हैं कि अजहर महमूद साहब कोच आ गए हैं। इससे पहले अगर हम सिलेक्शन कमेटी में बात कर लें तो छुट्टी हो रही थी अजहर अली साहब की, अलीम डार साहब की छुट्टी हो रही थी, सर शफीक साहब की छुट्टी हुई, लेकिन फ़ौरन यू टर्न लिया गया, दोबारा फिर इन्हीं लोगों को जो है ना सिलेक्शन कमेटी में रखा गया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर फैसले कौन कर रहा है कि पहले बात कुछ और सामने आ रही होती है, बाद में कुछ बात और सामने आ जाती है? बिल्कुल, मैंने वही बताया ना कि इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक है, अनरिलायबल है इस वक्त जो है वो सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उनकी मैनेजमेंट की, कि कोई भी जिम्मेदारी जो है वो मुस्तकिल लेने को तैयार नहीं हो रहा, या जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उनको बोर्ड जो है वो गो थ्रू नहीं दे रहा। तो ये एक ऐसा मसला है कि मैं ये समझता हूँ कि ये सारा सिर्फ और सिर्फ उस वजह से है कि आपके जितने जो साबका जो सेलेक्टर्स थे, जो साबका आपके मैनेजर्स थे, जो कोच थे, उनके साथ जो रवैया था वो ऐसा है कि उनको आप ओवर द नाइट अगर चेंज करने की बात कर रहे हैं, आप उनको प्रॉपर जो है वो इंगेज करके कोई रीजनिंग के बगैर किसी जो है वो इशू के उनको अगर आप रिजाइन करवा रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो उससे एक बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। और उससे यकीनन स्पेसिफिकली मैं उनके पस मंजर में कर रहा हूँ कि जो फॉरेन कोचेज आते हैं, जो फॉरेन मैनेजमेंट आपके साथ अटैच होती है, कोचिंग स्टाफ अटैच होता है, उसको बड़ा गलत जो है वो इम्पैक्ट जाता है। जैसे गिलेस्पी थे, उसके अलावा जो है वो हमारे साथ जितने जो कोचेज अटैच थे उनकी तरफ से ये शिकायत आई है। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर था, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि अब कोई भी जो फॉरेन कोच है या फॉरेन मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। उस सूरत में ज़ाहिर है फिर आपको लोकल जो हमारे बॉयज हैं उन्हीं के ऊपर जाना पड़ता है। अब लोकल बॉयज का मामला आपके सामने है कि हम फिर वो एक कैटेगरी बना के उन्हीं की शफलिंग कर रहे हैं। जो है वो आकिब जावेद को कोई नया रोल दे दिया गया, ठीक है, उससे पहले वो उधर मौजूद थे। इसी तरह अजहर महमूद इतने अरसे से बॉलिंग कोच के तौर पे ऑलरेडी चल रहे थे, अब उनको जो आपने बुरी कोच बना दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि वो बस एक अंदर की जो है वो इतने अरसे तक वो बॉलिंग कोच रहे हैं, हमारी बॉलिंग उस तरह बेहतर नहीं हुई है। आपको लगता है कि अब वो बुरी कोच बने हैं, हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी, रेड बॉल में बड़ा गोल्डन चांस होगा हमारे पास, इस दौरान WTC का फाइनल खेल सकते हैं? जी बिल्कुल, ये एक अपॉर्चुनिटी तो मौजूद है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम ये देख सकते हैं कि आया इसमें जो नए सेटअप जो भी मौजूद होता है, ये नया सेटअप तो खैर अब इसको कहना नहीं बनता, ये पुराना सेटअप ही है। इस सेटअप के अंदर जो प्लेयर्स चलना चाहते हैं, किन किन को ग्रूम किया जाता है, उन्हें प्रॉपर मौके जो है वो दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, इन चीजों के ऊपर हमें वर्किंग करनी होगी। हमें देखना होगा कि आया जो है वो जितने भी हमारे जो रेड बॉल के प्लेयर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, वहां पे हमारे पास पावर स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास फर्स्ट जो प्लेइंग 11 है वो कौन सी है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ क्या है, फिर उनमें हम अपनी कौन कौन सी जो है वो मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो हमारे पावर प्लेयर्स हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज करके जो मुख्तलिफ हमारी टीमों के साथ चैंपियनशिप्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, उसमें किस तरह से हम अपना रिजल्ट जो है वो मर्जी का प्रोड्यूस कर सकेंगे, ताकि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो फाइनल है उसके जो है कम से कम अहल हो सकें, खेल सकें। आप देखें कि मिसबा के बाद से अभी तक हम इस पोजीशन में भी नहीं आए कि हम किसी अच्छे तरीके से जो है वो अपनी जो है वो रैंकिंग जो है वो कर सकें, जिसमें हम
जो है वो कम से कम टॉप 4 के अंदर, टॉप 3 के अंदर, टॉप 2 के अंदर। ये जो अभी मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, रेड बॉल इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। अगर हम कैंप्स की बात कर लें तो तीसरा मरहला स्टार्ट होने वाला है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि रेड बॉल के बहुत ही कम प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं, वाइट बॉल के हमें लोग नजर आते हैं। अगर आकिब जैद साहब से सवाल कर लें तो आकिब जैद साहब ये जवाब देते हैं कि आगे हमारी T20 क्रिकेट ज्यादा आ रही है, रेड बॉल क्रिकेट कम है। जब उनसे T20 के बारे में सवाल करते थे वो ये जवाब देते थे आगे ODI क्रिकेट ज्यादा है। तो ये चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर? आपको लगता है कि रेड बॉल जो है ना तरजीहात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज्यादा? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वो रेड बॉल में हमने बस वो जो होम सीरीज थी उसके लिए थोड़ा सा अपना फोकस किया था, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने सब कुछ किया था कि अब हमारे होम ग्राउंड के आके हमें टीम हरा रही हैं। जी जी बिल्कुल, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो उस वक्त हमने एक आरजी जो है वो एक सेटअप किया और उसमें हमने अपने मर्जी के नताइज भी हासिल किए, लेकिन कोई पायदार और मुस्तकिल जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो रेड बॉल के हवाले से उसका जो है ना वो बड़ा मसला है। और यकीनन उसमें ज़ाहिर प्रायोरिटी और ज़ाहिर कमर्शियलिज्म बिजनेस वो इतना इन्वॉल्व है ही नहीं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व है हमारे यहाँ, सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है हमारे हमसाय मुल्क से ये चीज हमने जो है वो उनकी है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो IPL की तर्ज पे जब PSL स्टार्ट कर दी तो हमारा सारा ये तवज्जो का मरकज है, महवर है, वो सिर्फ और सिर्फ T20 फॉर्मेट रह गया। फिर इसी तरह हमने ODI को इग्नोर किया तो उसका नतीजा आपके सामने है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारे सामने जो रिजल्ट हमारी टीम ने ODI में प्रोड्यूस करके दिया आपको, ठीक है। फिर अगले स्टेप में आप आ जाएं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो हमारे लिए ख्वाब बन चुकी है। रेड बॉल में हमारा जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। ये होम सीरीज के अलावा हमने कोई खातिर ख्वाह जो है वो कामयाबी इस तरह से नहीं समेटी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर यकीनन लॉन्ग टर्म आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। आपको सीनियर जो प्लेयर्स हैं, उन जो आपके सीनियर स्टेक होल्डर्स हैं टीम के अंदर, उन आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको इस प्लानिंग में शामिल करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि अगर आपने रेड बॉल में एक टीम स्टेब्लिश करनी है जो इस काबिल हो कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करे और खेले, तो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हमारे डोमेस्टिक से यंग ब्लड जो है उसको भी निकालना चाहिए? अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगा कि रेड बॉल के इस टाइम जो कप्तान है वो शान मसूद है, आपको लगता है कि कप्तान चेंज हमें करने होंगे क्योंकि बड़ी बुरी परफॉर्मेंस चली है शान मसूद साहब की, या शान मसूद साहब को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा? फिल वक्त जो बोर्ड की पॉलिसी नजर आ रही है उसमें तो यही नजर आ रहा है कि शान मसूद ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और कुछ चेंजेस नहीं होंगी, ना ही अकबर होंगे ना ही रिजवान होंगे। रिजवान को यकीनन ODI के हवाले से उन्होंने दिया तो है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि वो भी डामाडोल किस्म की एक पोजीशन है। तो इस वक्त कैप्टनसी से लेके बाकी मैनेजमेंट की जिस तरह बात कर रहे हैं हम जी कोच कौन होगा, ठीक है, तो वो चेयरमैन साहब ने जो है वो सारे इख्तियारात अपने पास ऐसे रखे हुए हैं कि कोई भी किसी भी पोजीशन के लिए हम जिसे कहते हैं ना कि अश्योरिटी के साथ, अथॉरिटी के साथ नहीं जा सकते हम, बिल्कुल, ठीक है। हम कहते हैं कि जनाब हर कोई जो है वो अपनी जो है ना वो जगह बचा रहा है, वो प्लेयर है तो वो अपनी जगह बचाने में लगा हुआ है, वो किसी ओहदे पे फाइज है, वो चीफ सिलेक्टर है। प्लेयर से लेके मैनेजमेंट तक सारे अपने ओहदे बचा रहे हैं। एशिया कप के ऊपर आते हैं, बड़ी अपडेट सामने आई है कि भारतीय मीडिया की जानब से भी ये चीजें जो है ना पॉजिटिव चीजें हमें दिखाई दे रही हैं कि उन्होंने भी बताया कि सितंबर के अंदर जो है ना मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं एशिया कप हो रहा है। तो इस अपडेट को आप किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल अपडेट अच्छी है और इसमें मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि पाकिस्तान भी होगा और इंडिया भी होगा, बगैर इनके कुछ नहीं होगा, और एशिया कप भी होगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। तो अपडेट बहुत पॉजिटिव है, पाकिस्तान को उसके लिए तैयारी भी करनी चाहिए। देखें सिर्फ मुकाबला और उसकी एक हाइप बनाना अलग चीज है, लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार करना ये पूरी एक टोटल डिफरेंट चीज है। आया हमारी टीम है अब इस काबिल कि जो चैंपियंस का एक बैकलॉग उनको लगा है, उसके अलावा जो न्यूजीलैंड सीरीज का उन्हें बैकलॉग लगा है, उसके बाद ये सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। जो 2-3 सीरीज बीच में आ रही हैं ये खेलेंगे, लेकिन उसके बावजूद आया ये बड़े टूर्नामेंट के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे, मेंटली ये प्रिपेयर होंगे। और जब ऐसी अंदर से सूरत हाल चल रही हो, मैनेजमेंट में खींचातानी हो, ठीक है, प्लेयरशिप की जो है वो प्लेयर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वो हो, तो ये सारी चीजें जब आपकी इतनी ज्यादा एक्टिव हों तो उसमें आया आप अच्छा सर, एशिया कप भी आ रहा है, आपको नहीं लगता कि हमारे यंगस्टर जो है ना मोस्टली इस टीम के अंदर हैं, वो अपना फ्यूचर बना भी सकते हैं, अपना फ्यूचर तबाह भी करती हैं इस एशिया कप के अंदर? आपको किस तरह क्या लगता है वैसे इस एशिया कप के अंदर? जी बिल्कुल मौके मौजूद होते हैं यंगस्टर्स की। जब आपने बात की तो देखें हम साइम अयूब से लेके हसन नवाज हैं हमारे पास, हमारे इवन T20 के जो कैप्टन हैं अपने आगा सलमान अली आगा, और भी प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, सारे यंगस्टर्स ही हैं मैं समझता हूँ, ठीक है। और इनको जब भी कोई इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट मिलता है, वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ये सब के सब टूर्नामेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें अगर इनमें से कोई भी चलता है, अपना आप मनवाता है, तो वो
अपना ना सिर्फ कैरियर अच्छे तरीके से अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो जितने भी हम 3 बड़े इवेंट जीते हैं, 1992 का वर्ल्ड कप वसीम अकरम में जितवाया, तब वो यंगस्टर थे। 2009 T20 वर्ल्ड कप जब मोहम्मद आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, वो भी यंगस्टर थे। 2017 चैंपियन ट्रॉफी हसन अली बेस्ट बॉलर करार पाए, वो भी यंगस्टर थे। फखर जमान वो भी यंगस्टर थे। तो यंगस्टर का माजी तो बड़ा बेहतर रहा है। तो किस तरह आप देख रहे हैं कि एशिया कप के अंदर भी हमारे यंगस्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की कि देखें, जब भी हम बात करते हैं बाहमी मुकाबलों की, स्पेसिफिकली पाकिस्तान इंडिया की, तो मैं इस पे सबसे ज्यादा जो जोर देता हूँ वो देता हूँ सरप्राइज एलिमेंट को। तो आपका अगला सवाल होगा ये सरप्राइज एलिमेंट किस पर्सपेक्टिव में सर आप डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखें, यंगस्टर जो भी आता है नया प्लेयर, अब सुफियान मुकीम की मैं आपको बात कर रहा था, ठीक है, वो इतने अच्छे माशाल्लाह लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर है कि उनको खेलना आसान नहीं है। किसी भी बड़े से बड़े बैटर जो उनके सामने मौजूद होगा, उसको सुफियान मुकीम को खेलना आसान नहीं होगा। हाँ, शादाब खान को वो पिछले 8-10 सालों से खेल रहे हैं, ठीक है, तो उनको शादाब खान को खेलना बनिस्बत सुफियान मुकीम के बहुत हजार दर्जे आसान होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा बुनियादी फर्क है कि अगर आप अपने जो सरप्राइज एलिमेंट हैं उन प्लेयर्स को कि जिनको आप चाहते हैं कि वो एक अच्छा परफॉर्म भी करें, तो उनको प्लेटफॉर्म दें, उन्हें आप मौका दें, तो सरप्राइज एलिमेंट को यूज करें मुखालिफ टीम के खिलाफ, और स्पेसिफिकली जब इंडिया के खिलाफ मैच हो तो आप अपने यंगस्टर्स को मौका दें। मैं आपको अभी भी गारंटी से कह रहा हूं, देखें, यंगस्टर्स की बात की तो मुझे दोबारा वो याद आया, 2011 का वर्ल्ड कप था, इंडिया के खिलाफ वहाब रियाज को खिला दिया आपने शुएब अख्तर को छोड़ के। बिल्कुल, तो वहाब रियाज 5 विकेट ले उड़े। मेरा ख्याल है कि कैरियर बेस्ट शायद उनका वही फिगर है, ठीक है। तो ये एक बड़ी एक जिंदा मिसाल है कि वहाब रियाज को, क्योंकि उन्होंने पहले खेला नहीं था, तो युवराज जैसा जो है अच्छा बैटर, वो भी उनके हाथों क्लीन बोल्ड हो गया, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि आपको यंगस्टर्स को उन सरप्राइज एलिमेंट्स को देखना होगा, वो बैटिंग में हो, वो बॉलिंग में हो, वो कहीं भी हो, ठीक है। इन 2 मेजर शोबों के अंदर आपको सरप्राइज एलिमेंट को लाजमन मद्देनजर रखना होगा। हसन नवाज और इस वक्त हमारे पास सरप्राइज एलिमेंट है, हमारे पास साइम अयूब है, ठीक है, हमारे पास इसी तरह मिडल ऑर्डर में जाएं तो मजीद हमारे पास बैटर्स मौजूद हैं, हम उनको लाजमन आजमा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और वो मैं समझता हूँ कि उनसे कदरे बेहतर हैं जिनको हमने माजी में आजमा चुके हैं, ठीक है। तो हमें यंगस्टर्स पे रिलाय करना कब तो होगा, लेकिन कहाँ पे होगा? भारत में, श्रीलंका में या दुबई में? मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस यही है कि श्रीलंका में या दुबई में। आपको क्या लगता है कि दुबई या श्रीलंका? मेरा ये ख्याल है कि श्रीलंका सूट करेगा और श्रीलंका इंडिया भी मान जाएगा आसानी से। मेरा ये ख्याल है कि शायद वही न्यूट्रल वेन्यू के तौर पे यूटिलाइज होगा, और पाकिस्तान को तो दोनों जगहों पे खेलने पे एतराज नहीं है। हाँ, दुबई का फैक्टर ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तानी की वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है। शायकीन की बात की जाए तो इसी तरह इंडियन शायकीन की भी एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। अगर फैंस पर्सपेक्टिव को देखा गया तो फिर लास्ट एशिया का भी वो श्रीलंका के अंदर ही हुआ था, पाकिस्तान होस्ट था, आपको पता है, लेकिन फाइनल वो श्रीलंका में हुआ था। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे यही लगता है कि क्योंकि एशिया कप के और श्रीलंका के हवाले से और उनको सपोर्ट देने के हवाले से एक अच्छा एशियन क्रिकेट काउंसिल से मुआहदा है, तो यकीनन ये मैचेस जो है वो श्रीलंका में ही कंसीडर किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट बिलाल एहसन साहब। नाज़रीन, देखना बाकी है कि एशिया कप कहाँ पे होगा। ये तो पॉजिटिव खबरें अब आ रही हैं भारतीय मीडिया की जानब से कि एशिया कप होगा। पहले ये खबरें आ रही थी कि एशिया कप नहीं होगा। अब एशिया कप जरूर होगा, लेकिन कहाँ होगा? श्रीलंका होगा, दुबई होगा? ये अभी कहना जल्दी होगा कि किस कंट्री के अंदर एशिया कप होने जा रहा है। लास्ट एशिया कप भी पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर खेला गया था, लेकिन फाइनल श्रीलंका के अंदर खेला गया। उसकी बड़ी वजह ये थी कि भारत की टीम फाइनल में पहुंची थी। इसके साथ नाजरीन, रेड बॉल के नए कोच आ चुके हैं, अजहर महमूद साहब। इससे पहले आकिब जय साहब जो है ना वो अबूरी कोच थे, अब अजहर महमूद साहब अबूरी कोच हैं। कब तक ये अबूरी कोच जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ चलते रहेंगे और कब ये जान छोड़ेंगे, कब परमानेंट कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा? आज तक के लिए इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।